गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है? चलिए, आज पीडी का लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 तक सभी का हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आज के लेक्चर के बाद मैं नेट का पीवाई क्यों दूंगी आप लोगों को, क्योंकि लिंगराज इक्वेशन से क्वेश्चंस तो आते हैं नेट में, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और नहीं होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगे, एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, पर फिर भी क्लास कंटिन्यू करना था, इसलिए क्लास करते हैं आगे। लेक्चर नंबर हमारे 3 में हमने क्या देखा था कि हमारे पास यदि कोई लेग्रांज इक्वेशन है तो उसका फार्मूला क्या होता था? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता था? डी dx एक्स upon बाई p equal to पी। dy upon q equal to dz upon r. डी जेड अपन में आर। हमारे पास पी क्यू आर क्या था? टेंजेंट था, हम लोग निकालना भी सिखा दिए थे। और सपोज हमारे पास ये कोई फंक्शन पी, पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर हमारे पास इक्वेशन है, तो उसका ये सोल्यूशन होता था। ठीक है। इससे सॉल्व करते थे इस इक्वेशन में रख के। अब टाइप्स फर्स्ट हम लोग देखे हुए थे कि फर्स्ट टाइप में क्या था हमारा, कि हमारे पास यदि नीचे के जो कॉफिशिएंट है, जो पी और क्यू की जो वैल्यू है, उसमें या तो कोई वेरिएबल्स हमारे मिसिंग थे, मतलब एब्सेंट थे, या तो आइदर वो क्या हो रहे थे, कैंसल आउट हो रहे थे, तब हम लोग पहले मेथड से सॉल्व करते थे और वो सोल्यूशन निकालते थे। सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे, क्या था हमारे पास, फाई यू कोमा भी इक्वल टू 0, जनरल सोल्यूशन। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप का एक दो क्वेश्चन और कर ले, कि एक दो कर लेते हैं मे भी, ताकि आप Yes, लोग sir. का रिवीजन हो जाएगा एक दो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है। देते हैं कि P 10x प्लस क्यू 10y। जितने भी क्वेश्चंस में कराती हूँ, किसी ना कहीं कहीं का भी पी वाई क्यू का ही रखी रहती है, बस उस फॉर्म में नहीं रहता है। बस उनके जो मेन क्वेश्चन है उसको रख लेती हूँ। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि किसी सेट वगैरह या नेट का, गेट का, इन सब का ही रहता है। ठीक है। जैसे पी वाई क्यू देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नेट का क्वेश्चन था। आई थिंक किसी ने पी वाई क्यू अभी देखा होगा। मैं आज पी वाई क्यू का भी पीडीएफ भेज दूंगी आप लोग को मेन ग्रुप में। ठीक है। चलिए, सॉल्व कीजिए। आज डेमो का आप लोग का लास्ट लेक्चर है, जिसको भी ज्वाइन करना है कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है। और क्लासेस कल से चेंज हो जाएंगी, 8 PM से 9 PM रखूंगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है शाम को कॉलेज वगैरह से आने में, तो थोड़ा इशू हो रहा है, तो 8 PM से 9 PM करेंगे। ठीक है। बन गया। चलिए, सॉल्व करते हैं। हम लोग ने देखा हुआ था कि लिंगराज इक्वेशंस का फार्मूला क्या कहता है हमारे पास। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। यहाँ पर से देखो, पी की वैल्यू क्या है? 10 है, तो डी एक्स अपॉन में 10x, और डी वाई अपॉन में क्यू की वैल्यू क्या है? 10y, और डी जेड अपॉन में 10z। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। हम लोग कोई भी दो फ्रैक्शन को लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स से 10x, डी वाई 10y। इस प्रकार से इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो? 1/10x को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स। ठीक है। dx। और वैसे ही 10y को कॉट y
dy प्लस सी। सॉल्व कीजिए। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x log sin x log sin x। ये क्या हो जाएगा? log sin x और इसका हो जाएगा आपका log sin y। ठीक है, log sin y प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? log c। log c ठीक है, log c। यदि हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये log sin sin upon x sin माइनस log sin y और ये हो जाएगा log c। और यदि पूरा सॉल्व करेंगे तो c, इसको हम लोग कोई वो टर्म मान ले c1 कांस्टेंट, तो c1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को sin x और sin y। एक सोल्यूशन मिल गया हमारा। ठीक है सीमा जी, बाकी सब लोग। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा sin y upon sin z हाँ, sin y अपन c2 sin लिख z। दीजिए। आपने यदि किसी कौन कौन से टर्म लिए थे? मैंने सेकेंड और थर्ड। तो आप हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय इसका क्या था, 10y, और dx का dz का क्या हो जाएगा आपका? 10z। फिर से सॉल्व कीजिए। ये तो हो जाएगा आपका log sin y और इसको माइनस इस तरफ ही ले आए रहते हैं अभी सही। ये हो जाएगा log sin z इक्वल टू log c2। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो c2 इक्वल टू sin y अपान में sin z। सबका यही आ जाएगा, तो मतलब जनरल सोल्यूशन आपका फाई u का अभी क्या हो जाएगा आपका? फाई sin x बाई sin y और और sin y upon sin z sin y बाय sin z। क्लियर है जी सबको? आप चाहे तो फर्स्ट थर्ड को भी ले सकते हैं। हमें ऐसा टर्म लेना है ना सोल्यूशन के लिए कि एटलीस्ट u और v में किसी एक के साथ में z कंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा इक्वल्स टू 0। बाकी क्लियर है सबको? गौरी, बाकी सबको Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लें एक दो। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस जेड वाई नहीं, हाँ, फिर तो एक्स वाई दोनों कॉमन आ जाएगा। मैम लास्ट क्या लिखा है? 2y ले लेते हैं। ठीक है गौरी, ठीक है। ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, चलेगा कि करा दो? या और क्वेश्चन दे देती हूँ, वैसे मैंने कल भी दिए थे क्वेश्चंस। आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में भेज दिया कीजिए, मैं चेक कर लूंगी। भेजते नहीं आप लोग, और आंसर पूछते हैं तो ABC का आता है सबका। उस दिन भी क्वेश्चंस भेजी थी तो ABC। ऐसे थोड़ी ना, मैं होमवर्क दी मतलब उसको आपको प्रॉपर सॉल्व करके भेजना है ग्रुप में। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस कीजिए। कर लेंगे चलो मैडम ये दोनों। ओके, तो आगे मैं करा दो इसके। ओके, जी टाइप सेकेंड देखते हैं अब हमारे पास। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि ऐसा हो कि ऐसा केस ना बने, है ना? ऐसा केस भी तो हो सकता है कि उसमें कैंसल आउट ही ना हो रहा हो, ऐसा वाला केस। तो हम लोग सेकेंड टाइप के लिए देखते हैं। मैं लिख रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स बाई पी डी वाई बाय क्यू और डी जेड बाई आर, इस प्रकार से हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन है बाय टेकिंग टू फ्रिक्शन, कोई भी सभी ट्रू, ठीक है, एनी ट्रू टू फ्रिक्शन। सपोज आपने लिया, ठीक है,
फ्रैक्शंस वी गेट, हमने लिए तो उससे हमें जो C1 मिलेगा वो क्या है, सपोज कर लेते हैं कि वो U है। देन अदर, जब हम लोग सॉल्व करेंगे अदर सोल्यूशन के लिए, ठीक है, एक सोल्यूशन मिला हमें, अदर सोल्यूशंस के लिए हम यदि वो करेंगे, सपोज अदर सोल्यूशन V के लिए, V x y z इज ऑब्टेन बाय यूजिंग U इक्वल टू C1। मतलब हम लोग उसके लिए यूज करके सॉल्व करेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। किसके लिए जी? वो V के लिए, ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन का यूज करके। जैसे इसके लिए एग्जांपल, कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस चाहिए ना आपको, वो सब क्वेश्चन सोल्यूशन सही आएगा। और पहला एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड, इसकी सबकी वैल्यू क्या होगी? डी एक्स के नीचे में एक्स, डी वाई के नीचे में माइनस वाई और डी जेड के नीचे में एक्स वाई, ये होगा। अब सॉल्व कीजिए, फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन कर लीजिए डी वाई बाई वाई, वो भी माइनस में, ठीक है, प्लस में सी कोई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस में लॉग सी। डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि आप लोग को तो पता है ना, इसीलिए, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? C1 की वैल्यू एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स इंटू वाई, कॉमा वाई नहीं, एक्स इंटू वाई, ये मिलेगी। यहां तक तो कर लोगे। आप कोई सा भी दो फ्रैक्शन को लीजिए लास्ट वाला के साथ में, ठीक है, तो लास्ट वाला के साथ में हम लोग कोई सा भी लीजिए, सपोज हम लोग 2 को ले लेते हैं, 2 एंड वो ले लेते हैं, या फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज फर्स्ट को डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। तो हम क्या बोले हुए हैं कि इसमें इसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट का यूज करना पड़े। अब देखिए यहाँ पास निकालने के लिए फर्स्ट का यूज करके कर सकते हैं, है ना। हम नॉर्मल भी कर सकते थे, सपोज यहाँ पर वो एक्स नहीं दिया रहा था, तब तो हमें यूज करना पड़ता ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दिया है तब तो आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसका भी तो यूज कर सकते हैं ना, डी एक्स बाई एक्स और ये डी जेड इक्वल टू। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए आपको वो करना पड़ता है, इसलिए C1 कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? log लॉग x is equals to 1 एक्स, upon c1 z plus c2। लॉग एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? 1 upon c1 z 1 अपॉन z upon जेड अपॉन C1 ना, जेड अपॉन C1 प्लस लॉग C1, ये मतलब C2, ठीक है। अब C2 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर से इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा वो? C2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व कीजिए, या इस तरफ ले आइए आप इसको। लॉग एक्स को हम लोग और क्या कर सकते हैं, इधर ले, इनको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये लॉग एक्स माइनस लॉग C2 इक्वल टू जेड बाई C1। इनको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये लॉग आपका x बाई C2 इक्वल टू जेड बाई C1, ये हो जाएगा। अब यदि हम लोग लॉग को हटा दे तो क्या हो जाएगा? x C2 इक्वल टू e की पावर जेड बाई C1। ये इस प्रकार से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो C2 e की पावर जेड बाई C1। C1 की वैल्यू भी पता है। अच्छा, मैं तो C2 की वैल्यू निकालनी थी, तो C2 की वैल्यू भी निकाल लेना था हमें। इसको इस तरफ ले, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x, और ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस जेड, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो उसको ऊपर लेके जाना, तो माइनस C2 पावर जेड, और C1 की वैल्यू रख दीजिए एक्स वाई। ये हो गया आपका C2 सोल्यूशन, मतलब V निकल गया आपका, वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स e की पावर माइनस जेड बाई एक्स वाई। क्लियर है सबको?
कि नहीं है बताना। मतलब आपका जो फाइनल सोल्यूशन मिला फाइव इक्वल टू वो क्या मिला आपको? पहला क्या था एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई, और कॉमा में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस जेड बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज अ जनरल सोल्यूशन। क्लियर है सबको? कैसे करना समझ आया कि नहीं आया? एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? मैम लास्ट लाइन में जो वी एक्स वाई जेड वाला लिखे हो उसको थोड़ा ये वाला टर्म कैसे आया? प्रियंका जी, ये वाला टर्म कैसे आया ये पूछना था ना? हाँ देखिए हम लोग नॉर्मल देखे हुए हैं कि आपका जो यू एक्स वाई जेड इक्वल टू हम लोग मानते हैं C1 और वी एक्स वाई जेड इक्वल टू मानते हैं C2। ये बोलते हैं ना, तो C2 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जनरल सोल्यूशन ही बताया था पहले ही लेक्चर में, तो वो चीजें बताया था। ठीक है, हम पहले ही बात कर चुके हैं उस पर। आप पिछले लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, वापस मैंने वो चीजें मेंशन की मैम हैं। जी, टाइप 2 लिखे वहां पे दिखाइए तो मैम थोड़ा सा। टाइप 2। ओके, ओके मैम, ओके, हो गया मैम। ओके। चलिए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये किसी ना किसी ईयर में आया हुआ था, नेट का क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो कि मतलब किस ईयर का है, मुझे ये नहीं पता, बट इतना पता है कि वो नेट में आया हुआ है, पर ईयर नहीं लिखा हुआ है। बस मतलब ऐसे क्वेश्चंस का बस रखी थी ना, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं पता, बट नेट में आया हुआ है कहीं ना कहीं। ये आपके पास P प्लस 3Q इक्वल्स टू 5Z प्लस 10Y माइनस 3X, ये इस प्रकार से सॉल्व कीजिए वाई उसको। प्लस मतलब वाई y प्लस 3x। y प्लस 3x, हाँ प्लस होगा क्योंकि सॉल्व करने पर प्लस आ जाएगा, माइनस करेंगे। एक मिनट, हम जब सॉल्व करेंगे, हाँ यदि यहाँ पास माइनस आता तो उसको ही माइनस लेना पड़ता है ना। ये किसी क्वेश्चन आपके पास है क्या? ये किस ईयर का है? बट ये किसी क्वेश्चन पूछा गया। जब हम फर्स्ट फ्रिक्शन लोग को लेके सॉल्व करेंगे तो मे भी माइनस ही होना चाहिए, प्लस तो नहीं होना चाहिए थी। मैम माइनस होगा। सॉल्व कीजिए ना, वो पता चल जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर माइनस होगा इनके, मैम, माइनस होगा। ठीक है वही तो, मतलब सॉल्व पे पता चलेगा कि वो क्या होगा, बट इसके जगह पर वैल्यू रखते थे। ठीक है, मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है, बट मैं सॉल्व करके बता दूंगी। समझ आ रहा है ना पीडी आप लोग को? और इसके क्वेश्चंस भी आप लोग को भेज दूंगी मैं लिंगराज के, और दो टाइप और बचेंगे। ठीक है, अभी उनको भी करते हैं। करा दो, ये हो गया गौरी, बाकी सब लोग प्रियंका राज।
चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, dx बाई p dy बाई q और dz बाई, ये कैपिटल Q, dz बाई r इस प्रकार से है। तो सबसे पहले बताना p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q, और r की वैल्यू क्या है। ठीक है, p की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, p की वैल्यू 1, 1 कुछ नहीं मतलब ये तो स्मॉल p है ना, 1 तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल P इक्वल टू 1 और कैपिटल Q इक्वल टू 3, 3 कैपिटल Q इक्वल टू 3 और आपका R इक्वल टू ये पूरा टर्म 5z प्लस 10 y माइनस 3x, इस प्रकार से होगा हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू दिया हुआ है इन सबको पुट कर दीजिए। तो x का 1 और dy का 3 और dz का आपके पास ये टर्म आ जाएंगे 5z प्लस 10 y माइनस 3z। अभी हम इसको माइनस लेके चल रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर चेंज करना पड़े तो करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता। चलिए फर्स्ट टू टेक कर लेते हैं कि टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करेंगे तो इनका सोल्यूशन क्या आएगा, ये x इक्वल्स टू वाई बाय 3 प्लस C1, इस प्रकार से होगा। अब C1 की वैल्यू निकालिए, C1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई, ठीक है, 3x माइनस वाई ना, अब वहां पर मैम इसको C, y माइनस 3x भी लिख सकते हैं इक्वल टू C1। ये तो x था ना, ये z क्यों करी जी। हेलो मैम। हाँ गौरी, इसको हम लिख सकते हैं, वही वही कहना चाह रही थी। अब इसको हम लोग कांस्टेंट है तो कोई माइनस में हो या प्लस में हो तो वही रखेंगे ना, तो इसको y माइनस 3x लिख सकते हैं, ये सेकंड टर्म में ही बोले। अब देखिए जो टर्म हमारे पास यहाँ पास था उस पर यूज करके लिख लेंगे, फिर लास्ट का दो टर्म ले लीजिए, या फर्स्ट करके भी ले सकते हैं, dx इक्वल टू 1 और dz अपान में ये क्या था 5z प्लस 10 और उसके जगह पर हम लिख सकते हैं C1, ये हो जाएगा C1। अब इनको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ये x और ये वाला टर्म पूरा लॉग के साथ में आ जाएगा, लॉग 5z प्लस 10 C1, और क्या हो जाएगा जी, अपॉन में भी तो होगा ना कुछ टर्म्स, क्या होंगे, ये अलग अलग ब्रेक करके तोड़ के लिख लीजिए तो भी चल जाएगा, इसको आप अलग अलग ब्रेक करके लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या था आपके पास, dz इक्वल टू आपके था कि 5z, तो एक बार और तो लिख सकते हैं ना, dz इक्वल टू प्लस में था ना वो 10 C1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते मैम। लिख सकते हैं ना गौरी, नीचे वाला टर्म को क्यों नहीं लिख सकते, आपका ये तो प्लस के मैम फॉर्म में है ना। प्लस के फॉर्म में जब ऊपर रहता है तब लिखते हैं मैम। अच्छा हाँ हाँ, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, वो सॉरी सॉरी, दो भाग में ब्रेक नहीं कर सकते, तो नॉर्मली सॉल्व कीजिए फिर, तो क्या हो जाएगा, लॉग के साथ में हो जाएगा। एक बार तो इस टर्म को लिख सकते हैं ना, वो dz अपॉन में पहले 5 को लिख तो इसको लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 10 y का क्या लिखे थे हम लोग, C1, इस प्रकार से था ना। तो सबसे पहले dz के लिए यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल इसको, ये टर्म को पूरा लॉग के साथ में, फिर इस टर्म का एक बार है ना, क्योंकि सपोज हमने इसको t मान लिया, तो अब उसके बाद इसको उसके रिस्पेक्ट में, तो कीजिए क्या होगा गौरी, बाकी सब लोग कीजिए इसको एक टर्म मान के फिर से, अब जल्दी बताना, ठीक है, पेन में कैलकुलेशन कीजिए।
हुआ नहीं हुआ? मैम ये होगा 1/5 क्या हो जाएगा आपका वन log अपॉन फाइव? ब्रैकेट में ब्रैकेट में हो 5z जाएगा लॉग log 5z प्लस 10c1। 5z प्लस 10c1 ये होगा। बाकी सबको भी यही आया कि नहीं आया जी? ठीक है, सबका यही आया होगा आई थिंक, क्योंकि वो तो उसके साथ में तो 0 हो जाएगा और ये सिर्फ 5 का, हाँ इतना ही आया होगा। ठीक है, बाकी किसी को नहीं समझ आया इसको देखिए, इस रख लीजिएगा 5z प्लस 10c1 को हम लोग कोई t मान लेते हैं, डी बाई डी टी की वैल्यू z मानना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर से। z के रिस्पेक्ट में डी टी मान लिए तो डी टी बाई डी जेड के रिस्पेक्ट में वो कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट। तो जेड के रिस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा वो टर्म कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख लीजिए। अरे यार नॉइज आ रही है क्या आप लोग को? 3x माइनस वाई ये था ना हमारे पास, आया था वो। तो इसको तो हम जेड के रिस्पेक्ट में फिर से वो करेंगे तो हाँ वही आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, लंबा होगा फिर वैल्यू रखने के बाद में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर से फिर से निकाल लीजिए सोल्यूशन वो का वैल्यू। C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर से कोई टर्म रहेगा ना C2 मतलब यहाँ, तो उसके इस वाले वैल्यू को पूरा निकाल लीजिएगा एक साइड करके। C2 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1/5 5z प्लस 10c1, ये C2, ये सोल्यूशन मिल गया आपका। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, मैं भेज दूंगी स्क्रीनशॉट लेके। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास आगे बताऊंगी। फिर ये थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। और कल से क्लासेस की टाइमिंग आपकी चेंज होगी, 8 PM से ही होगी क्लासेस, 8 PM टू 9 PM। ठीक है, ओके, टेक केयर। इनकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, और जिनको भी ये बैच ज्वाइन करना है आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 599, और ग्रुप जो बना हुआ है उसमें मैं आपको PDF और रिकॉर्डिंग वगैरह सारे सेंड कर दूंगी। ओके, बाय, टेक केयर।